अंबेडकर नगर के रहने वाले सलाउद्दीन मोहम्मद मुस्तफ़ा उर्फ पप्पू सिद्दीकी का यह कहना है कि वे एक राष्ट्रवादी आदमी हैं। हिंदू देवी देवताओं में भी वो आस्था रखते हैं। जो हिंदू धार्मिक लोग हैं उनसे उनका संबंध है, और ये बात कुछ लोगों को नागवार गुजरी, जिसकी वजह से वे लोग सर तन जुदा करने की बात कह रहे हैं। इनको जान से मारने की लगातार धमकी दी जा रही है। इस वक्त मेरे साथ पप्पू सिद्दीकी जी हैं। पप्पू जी, बताएंगे पहले कि पूरा वाकया क्या है, किस तरीके से आपको धमकी दी गई और क्या वजह रही कि आपको धमकी दी गई? सर देखिए, हम तो उस शख्स को जानते भी नहीं। वो जो है हमारे पास फ़ोन किए कि जो है आप हनुमान जी और बजरंग बली का जिक्र उन्होंने किया, गणेश जी का जिक्र किया कि आप फ़ोटो जो है वायरल किए हुए हो। और उन्होंने वसीम रिजवी साहब जो त्यागी महाराज हैं अभी, उन्होंने कहा कि उनके साथ में फ़ोटो खिंचाए हो। गुस्ताखी रसूल हैं, हमारे नबी के दुश्मन हैं, और हमारे नबी के दुश्मन के साथ आपका फ़ोटो। आप एक ईमान वाले हो, हमारे यहाँ आते जाते हो, हमारे मरकज़ में भी आपका आना जाना लगा रहता है, कभी कभी आप पहुँचते हो। आपका हमारे मौलाना से भी हमारे अच्छे संबंध हैं। इस तरीके से उन्होंने कहा। हमने कहा संबंध तो हमारा अच्छा है मौलाना किफ़ायतुल्लाह साहब से, भाई हमारे अमीर हैं, मरकज़ के वो रहबर हैं। तो हमने कहा भाई साहब कौन बोल रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा आप सलाहुद्दीन बोल रहे हैं। मैंने कहा सर हाँ, मैं सलाहुद्दीन ही बोल रहा हूँ। बोले पप्पू भाई होटल वाले? मैंने कहा हाँ सर, पप्पू भाई होटल वाले ही बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आप अकबरपुर में थे इस समय? मैंने कहा हाँ सर, अकबरपुर में तो था मैंने। उन्होंने कहा टांडा जो है आप बस पकड़ लिए हो? वो बस का उन्होंने नाम लिया, गोल्डन बस। मैंने कहा हाँ सर, गोल्डन बस में हूँ। कौन बोले भाई साहब आप? मैंने कहा कौन बोले भाई साहब, आप इतनी जानकारी रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो है आपका दिमाग ख़राब हो गया है क्या? मैंने कहा भाई साहब क्या हुआ, आप बोल कौन रहे हैं? उन्होंने कहा कि आपका दिमाग ज़्यादा ख़राब हो गया है, आपका दिमाग सही करने की ज़रूरत है। मैंने कहा सर क्या दिमाग ख़राब हो गया है, मैं आपकी बात नहीं समझ पाया। सर बताइए ना क्या बात है, क्या कहना चाहते हैं आप? उन्होंने कहा कि जो है आपका दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। आप जो है हनुमानगढ़ी भी गए थे वहाँ, और बजरंग बली के मंदिर पे भी आप जाते हो। हमने कहा हमारे अच्छे संबंध है। भाई महाराज जी हमारे होटल पे उद्घाटन करने के लिए गए थे, मुंबई में हम चलाते सर होटल, मौके से तो हमारा होटल भाड़े पे इस समय है। तबीयत हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी बीच में, उसका इलाज भी पीजीआई में हमारा चल रहा है। उनको हर एक बात की पल पल की खबर है। उनको आपत्ति किस बात से थी? उनको आपत्ति इस बात की है कि ये जो हिंदू देवी देवताओं को इन्होंने क्यों मोबाइल से जो है लोगों को मुबारकबाद दी है। सर मेरा कहने का मतलब सर इतना ही है कि हमारे हर त्यौहार पे हमारे हिंदू भाई जो हिंदुस्तानी हमारे भाई हैं, वो ईद हो, बकरा ईद हो, मुहर्रम हो, 12 रबीउल शरीफ हो, सुबरात हो, हर मौके पे हमको मुबारकबाद भेजते हैं। सर अगर उनके त्यौहार आते हैं तो हम भी भाई जो हम उनके त्यौहार हैं, होली मुबारक हो, दीपावली मुबारक हो, हर त्यौहार पे हम मुबारकबाद भेजते हैं मौके से। अभी गणेश जी की चतुर्थी थी तो उसमें हम भी जो है गणेश जी का फोटो ले करके हनुमान जी का जो है नमस्ते करने के जो अंदाज है हमको अच्छे लगे, वो हमने भेजा मुबारक भाई। कि आपने कुछ तस्वीरें शेयर की हिंदू देवी देवताओं की, उसको लेकर उनको आप? हाँ सर, मैंने जो है हमारे हिंदू भाई हैं, जो हमारे हिंदू हम वतन भाई हमारे भाई हैं सर, वो हमारे हिंदू भाई हमारे भाई हैं, हमारा खून है, हम उन्हीं खून से सर हैं, अलग तो है नहीं सर। बस कौन नहीं जानता इतिहास हिंदुस्तान के बारे में, कौन लोग थे सर, उन्हीं का हम लोगों ने धमकी सर ये दी कि जो है आपका दिमाग बहुत ख़राब हो गया, दिमाग सही करने की ज़रूरत है। हमने कहा सर क्या बात होगी? उन्होंने जो बात कहना था वो कहे, उसके बाद वो कह रहे हैं तुम्हारा गला काट देंगे, मर्डर कर देंगे, तुम्हारा फांसी लगा देंगे। इस तरीके से सर जब बोलने लगे मैं घबरा गया। मैंने कहा भाई आखिर क्या बात हो गई? कह रहे तुम्हारा गला ही काट देंगे, बांध के हमारे गला काट देंगे, जरूरत पड़ेगी तो गला भी काट देंगे। सर बताइए सर, गला काटने की बात करने वाले अपने आप को मौलाना कहते हैं सर, बताइए क्या मौलाना कोई ऐसा कह सकता है? तो क्या धमकी देने वाले मौलाना थे? उनको सर मैं तो एक कटमुल्ला से ज़्यादा इनकी हैसियत नहीं रखता। अगर ऐसा कोई मौलाना अपने आप को मौलाना कहता हो तो मेरे निगाह में ऐसे मौलाना की जो अहमियत है ना, कटमुल्ला से ज़्यादा नहीं कोई अहमियत है। कोई मौलाना कोई पढ़ा लिखा ऐसी बात नहीं कर सकता जो जाहिल पना वाले ने उन्हें बात की है मुझसे। सर मैं इतना पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन जो इन्होंने बात की है सर, एक कटमुल्ला से ज़्यादा इनकी कोई हैसियत नहीं सर। इन्होंने जान से मारने की धमकी दी। और सर ये अकेले नहीं हैं, इसमें सालीमार होटल वाला सिराज मिला हुआ उनका दोस्त सर है, और एक खान जो एक अपने आप को जो वकील कहने वाला है, इश्तियाक अहमद वकील अंसारी,
मैंने उनके मोबाइल पे सर गलती से चला गया फोटो। जिन्होंने धमकियां दी हैं उन लोगों को? हाँ सर, मैं उसमें सिर्फ इश्तियाक अहमद को जानता था, गलती से मेरे व्हाट्सएप से उनका फ़ोटो गया हुआ है। मैंने क्षमा मांगा, माफ़ी हाथ जोड़कर, भैया सर माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो, अगर फ़ोटो चला गया है तो कोई मैंने इतना बड़ा गुनाह नहीं कर दिया। उन्होंने क्या कहा मालूम है? आप वसीम रिजवी साहब के साथ में फ़ोटो खिंचाए हैं, आप तो मुसलमान से खारिज हो गए। सर मैं पूछना चाहता हूँ अपने हिंदुस्तान के मौलानों से, क्या हिंदुस्तान में रहने वाले जो लोग हैं यहाँ, क्या उनके साथ में फ़ोटो खिंचाने से क्या किसी का ईमान खारिज हो जाएगा? मैं ये पूछना चाहता हूँ अपने जो हमारे धर्म गुरु हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या हिंदुस्तान के जो लोग यहाँ पे हैं, अगर मैं गुरु जी के साथ में फ़ोटो खिंचा लिया, क्या मैं ईमान से खारिज हो गया? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के जो हमारे भाई हमवतन, जो हमारे हिंदू भाई हैं, अगर उनके त्यौहार पे मैंने मुबारकबाद पेश कर दिया तो क्या मैं ईमान से खारिज हो गया? सर मैं पूछना चाहता हूँ अपने उलमाओं से कि मैंने अगर जय हिंद कह दिया, मैंने अगर कह दिया भारत माता की जय हो, तो क्या मैं ईमान से खारिज हो गया? मैं अपने उलमाओं से पूछना चाहता हूँ, क्या अगर मैं भारत माता की कदर कर रहा हूँ, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, मुझे फ़ख्र है कि मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, अगर हिंदुस्तानी कहने से अगर मेरा फ़ख्र ऊँचा मेरा सर ऊँचा बढ़ता है, तो क्या मेरा ईमान से मैं खारिज हो जाऊँगा? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हमारे नबी की हदीस नहीं है, हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अपने देश से मोहब्बत करो, जिस वतन में रहो उससे मोहब्बत करो। कुलिया अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदूना, ये जो सूरत है, मैं उलमा आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने तर्जुमा नहीं दिया है कि अपने अपने धर्म के लोगों की इबादत करो, आप किसी के धर्म को बुरा भला मत कहो, वो तुम्हारे धर्म का बुरा भला कहेंगे। तो बताइए कौन उल्लंघन कर रहा है? हम कर रहे हैं कि ये जो कटमुल्ला हैं भोलेपुर के, ये कर रहे हैं, ये मुसीर कर रहे हैं, ये सिराज कर रहे हैं, ये इश्तियाक अहमद कर रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ? सर मैं तो अपनी जान बचा करके छुपा करके बस पे उतर गया सर। बस से मैं उतरा, वो जो पेट्रोल पंप है सर, हमारे यहाँ चौराहे का नाम पड़ता है, हीरापुर बाज़ार कहते हैं, वहाँ जुर्गाम मेहदी साहब का कत्ल हो चुका है। अभी जल्द से जल्द में ही 2 मर्डर हुआ है सर, दोनों लोग का गला काटा गया है। मुझे वहाँ पे धमकी मिली सर, ऐसी धमकी मिली कि मैं बेहाल हो गया सर। वहाँ पे 2 लोगों का गला कटा है, अभी 2 महीना नहीं बीता सर। अम्बेडकर नगर में हसवत थाना में 2 लोग का गला काटा गया सर। तो क्या आपको डर लग रहा है कि जो लोग? इतना डर लग रहा है, इतना डर लग रहा है सर, मैं बयान नहीं कर सकता, मैं बयान देने के काबिल नहीं हूँ सर। मैं बहुत परेशान हूँ सर, मेरे साथ जो बहुत नाइंसाफी हो रही सर। मैं फ़ोन लगा रहा हूँ, मुझे फ़ोन लगाने की नहीं हिम्मत पड़ रही थी। वहाँ हिंदू भाई का सर घर था, मैं वहाँ उतरा, मेरे हाथ में सर प्लास्टिक की थैली थी, मैं वहाँ रख करके उनसे कहा मुझे बाथरूम जाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा भैया आप रख दीजिए। मैं वहाँ वजू बनाया, 2 रकात नमाज पढ़ा क्या, उन्होंने कहा पढ़ लीजिए। मैं अरविंद पांडे साहब के पास फ़ोन लगाया सर, मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना की गई सर, जो है हमको दम भरा खून आ रहा है, गला काटने की बात की जा रही है, मुझे जान से मारने की साजिश हो रही है सर। उन्होंने कहा कौन है वो लोग? मैंने कहा सर मसीह नाम का लड़का फ़ोन कर रहा है, इश्तियाक अहमद अंसारी नाम का फ़ोन कर रहा है, सिराज धमकी दे रहे हैं, कह रहे मोहन भागवत हो गए हो क्या? सर मैं मुस्लिम मंच से जुड़ा हुआ हूँ सर, मेरा क्या कसूर है? सर मैं मुस्लिम मंच से इंद्रेश जी के साथ में जुड़ा हुआ हूँ सर, मुरार दास जी महाराज के साथ में जुड़ा हुआ हूँ। क्या सर ये सब जो है आतंकवादी हैं क्या? ये सब कहते हैं कि तुम आतंकवादी के साथ हो, आतंकवादी के संगठन में तुम काम करते हो सर। क्या हमारे हिंदुस्तान के भाई लोगों के साथ में सर अगर मैं फ़ोटो खिंचवा लिया, अगर मैं एक जो है देवी देवताओं को अगर मैंने भेज दिया, फ़ोटो भेज दिया, व्हाट्सअप कर दिया, अगर गलती से पहुंच गया उनके पास, तो मैं हाथ जोड़ के उनसे क्षमा मांग चुका हूँ सर। उसके बाद भी कह रहे तुम्हारा गला काट दूंगा सर। मैं कैसे अपने घर पे पहुँचूँ? मेरी बीवी भी सर परेशान है, मेरे बच्चे भी परेशान है, मेरे भाई लोग भी परेशान है। पप्पू भाई किस हाल में है सर? कहाँ है? आपने आस पड़ोस के लोगों से कोई मदद मांगी, जो आपके घर मोहल्ले के लोग रहने वाले? सर जो मैं सब लोगों को ये बात बता नहीं पाया अभी सर। मैं एसओ साहब के पास गया, एसओ साहब ने कहा आप परेशान मत होइए पप्पू भाई। हसवत थाना के जो एसओ साहब हैं उन्होंने कहा परेशान मत होइए, हम आपकी जितना हो सकेगा उतनी मदद करेंगे। सर हम एसपी साहब के पास भी गए थे, एसपी साहब कहें कि हम आपकी हेल्प करेंगे, आपकी मदद करेंगे, आप परेशान मत होइए।
सर हम अरविंद पांडे जी के साथ में गए तो हमको आश्वासन दिए कि आपकी मदद होगी, आप परेशान बिल्कुल मत होइए, हम आपके साथ हैं। अगर कोई तुमको दम मारता है, धमकी देता है, मुझे आगे बताइए सर। सर मैं घर से 3 दिन से गायब हूँ, छुप छुप के चल रहा हूँ सर। सर मैं जानना चाहता हूँ कि इनके पीछे किसका हाथ है सर। मैं तो उनको जानता भी नहीं, कौन मसीर है मैं जानता भी नहीं सर। मुझे क्यों धमकी दी गई, मैं नहीं जानता उनको मसीर कौन है। जब मैं उनको देखा तो मैं जान पाया कि मसीर है, मैं नहीं पहचानता था कौन मसीर है सर। मेरा कभी झगड़ा हुआ हो तो बताएं मुझे, कभी मैं उनसे कुछ बोला हूं तो बताएं सर। मैं 2.25 साल से ज़्यादा हो गया मैं यहीं पे हूँ सर। मैंने एक चूटी को भी नहीं मारना पसंद करता, मैं एक बच्चे को गाली तक नहीं दिया हूँ सर, मैं एक बच्चे को कभी छुआ तक नहीं हूँ सर। बताओ सर, मैं नहीं सुरक्षित हूँ तो मैं क्या कहूँ सर। मैं चाहता हूँ कि कम से कम जांच हो, इसकी जांच हो सर। मैं जांच ठीक है पप्पू जी, ठीक है सर। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय हो। अगर सर इसमें कहने में अगर हम ईमान से अगर हम दाखिल हो, अगर ईमान से हम खारिज हो रहे हैं तो मैं मौलाना से पूछना चाहता हूँ। मैं भारत माता की जय बोलता हूँ, मैं भारतवासी हूँ, मैं भारत से मोहब्बत करने वाला हूँ, उलमाओं की कदर करने वाला हूँ, अपने महात्माओं की कदर करने वाला हूँ सर। मैं अपने हिंदुस्तान भाइयों से मोहब्बत करने वाला हूँ सर। मुझे इंसाफ चाहिए सर, मुझे इंसाफ चाहिए। आप परेशान ना होइए। तो आप देख सकते हैं कि पप्पू सिद्दीकी हैं, पूरा नाम इनका सलाउद्दीन है, अंबेडकर नगर ज़िले के रहने वाले हैं। और चूंकि ये अभी बेहद घबराए हुए हैं, इनका ये कहना है कि चूंकि राष्ट्रीय मुस्लिम सर जो है मैं नारा भी तो लगाता हूँ, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, क्या मैं नहीं कहता सर। मैं हर त्योहार पे 12 रबीउल शरीफ में नारे तकबीर अल्लाह अकबर का भी नारा देता हूँ सर। मैं हर एक मौके पे अपने हिंदुस्तान भाई के साथ हूँ, अपने मुस्लिम भाई के साथ हूँ सर। मुझे फक्र है कि मैं एक ईमान वाला हूँ सर। एक कौन से ईमान वाले हैं कटमुल्ला कहीं के कि अपने भाई का गर्दन उड़ाने पे उतारू हो गए सर। नारे तकबीर अल्लाह अकबर तो हमारा नारा है सर। हिंदुस्तान में रहने वाले हर एक मुसलमान अपने आप को फक्र महसूस करे कि नारा हमारा नारा है। लेकिन हिंदुस्तान से भी मोहब्बत करने वाले बन जाओ भाई। भारत माता जय बोलने से ईमान नहीं खारिज हो जाएगा मेरे मोहतरम बुजुर्गों, भाई और दोस्तों। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं सफाई देना चाहता हूँ सर। मुझसे सफाई भी मांगी जा रही सर। नहीं परेशान ना होइए पप्पू जी। तो आप देख सकते हैं कि पप्पू सिद्दीकी जो कि अंबेडकर नगर ज़िले के रहने वाले हैं, काफ़ी घबराए हुए हैं। और चूंकि इनका ये कहना है कि राष्ट्रवाद से प्रेरित हैं और इन्होंने कुछ समय पहले कुछ हिंदू देवी देवताओं की कुछ तस्वीरों को शेयर कर दिया जब कोई हिंदू त्यौहार आता था। और उसी चीज़ को लेकर जो मुस्लिम कट्टरपंथी हैं वो इनसे काफ़ी नाराज़ हैं। वो बार बार इनको धमकी दे रहे हैं कि सर तन से जुदा कर दी जाएगी। हालांकि इन्होंने पुलिस में कंप्लेंट दे दी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से चूंकि ये रो भी रहे हैं लगातार, इनका ये कहना है कि अगर ये किसी हिंदुस्तानी के साथ या किसी भारतीय नागरिक के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं या किसी भी धर्म के किसी देवी देवता की फ़ोटो शेयर करते हैं तो क्या उसके लिए इनका सर तन से जुदा होना चाहिए। इनका ये एक बड़ा सवाल है। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन लखनऊ। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ स्टेट लखनऊ।